जय माता की दोस्तों, मैं हूँ शिवगीता। सुख समृद्धि चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज की इस वीडियो में आपको सुख संपत्ति की कथा सुनाऊंगी। आप मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। सुख संपत्ति की कथा सुनने से घर में सुख संपत्ति बनी रहती है। इस कहानी को आप चाहे तो रोज सुन सकते हो, आप अपनी इच्छा से कितने दिन भी सुन सकते हो। अब मैं आपको कथा सुना रही हूँ। एक राजा था, उसकी एक बेटी थी, वह एक बेटा था। बेटी बड़ी हुई तो राजा ने अपने बेटे से कहा, तुम्हारी बहन बड़ी हो गई है, इसके लिए अच्छा वर ढूंढना है। रानी ने कहा, जिस घर में हाथी घोड़े नौकर चाकर हो, ऐसे घर के लड़के से विवाह तय करना है। भाई बहन के लिए वर ढूंढने निकला। बहन ने झरोके में से आवाज लगाई। बहन ने कहा, भाई, जिस लिए मेरे घर में वर देखो, वहाँ हाथी घोड़े धन नहीं बल्कि परिवार की संपत्ति देखना। भाई ने कहा, बहन ठीक है। यह कहकर घर से निकल गया। वह आसपास के सारे नगर में घूमा, परंतु बहन के बताए अनुसार वर नहीं मिला। घर की तरफ लौटते समय रास्ते में उसको एक झोंपड़ी दिखाई दी। उसने सोचा, नगर तो बहुत दूर है, रात्रि के विश्राम के लिए यहीं रुक जाता हूँ। वह झोंपड़ी में गया। झोंपड़ी की मालकिन ने उसका आदर सम्मान किया और उनके लिए खाट लगा दी। शाम के समय उसके दोनों बेटे घर आए। घर में मेहमान को देखकर बेटे बोले माँ से, माँ, हमें 3 मूली और 2 रुपए मजदूरी के मिले हैं। माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, 1 मूली मेहमान को दे दो। उन्होंने 1 मूली मेहमान को, 1 माँ को और 1 में से 2 हिस्से करके दोनों भाइयों ने खा ली। रात में सब आराम से सो गए। सुबह उठकर दोनों भाई काम के लिए निकल गए। तब राजकुमार ने उनकी माँ से बोला, मैं आपके बेटे की सगाई करने आया हूँ। माँ बोली, पति नहीं है बल्कि देवर जेठ ने राज्य से निकाल दिया। झोंपड़ी बनाकर जंगल में रहते हैं। बेटे दिन भर कमाते हैं तो 3 मूली लाते हैं, उसे ही खाकर समय निकाल लेते हैं। मेरे बेटे की सगाई कौन करेगा? उसने कहा, मैंने तो कर दी। बड़े बेटे के तिलक लगाकर चांदी का 1 रुपया 1 नारियल दे दिया है। एक धागे में 9 गांठें लगा दी। और घर जाने पर राजा ने पूछा, बहन का विवाह तय कर दिया? घर वर अच्छा है? उसने कहा, सब कुछ अच्छा है। रामनवमी के दिन वो बारात लेकर आएंगे। राजा ने सारी तैयारियां शुरू कर दी। बड़े बड़े हलवाई बिठा दिए, तरह तरह की मिठाइयां बनवाई। रामनवमी आई तो बारात का इंतजार होने लगा। बेटे से राजा ने पूछा, बेटा, बारात अभी तक नहीं आई? कुछ देर बाद दोनों भाई आते दिखाई दिए। उसने कहा, वो आ गई बारात। बारात देखकर राजा ने क्रोध से कहा, मैं राजा हूँ, मेरी बेटी का विवाह मैं इनसे नहीं करूँगा। और राजा ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। राजा ने वहीं से बारात को वापस लौटा दिया। उन्हें जाते हुए देखकर उनकी बेटी ने कहा, पिताजी, मैं तो उन्हीं के साथ ही जाऊंगी, मेरा विवाह इन्हीं के साथ ही होगा। पिताजी, धन दौलत से व्यक्ति की पहचान नहीं की जा सकती। भाई ने मेरे लिए ऐसा वर और घर ढूंढा है जिनके घर में धन नहीं परंतु सुख संपत्ति शांति है। जो भी घर में होती है सभी प्रेम से मिल बांट कर खाते हैं, झगड़ा नहीं होता है। इसलिए मैं इन्हीं से विवाह करना चाहती हूँ। बेटी की खुशी के लिए राजा ने बेटी का विवाह उन्हीं के साथ कर दिया और बेटी को विदा कर दिया। कहानी संपन्न हुई। मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय माता की लिखे, साथ में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।